4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। लोकसभा में राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं ने मिलकर के जैसे ही ओम बिरला को अविश्वास प्रस्ताव की धमकी दी, नरम पड़ते हुए नजर आ गए। अमित शाह से मीटिंग करने लगे और वहीं राहुल गांधी की 4 बातें, विपक्ष की 4 बातें मानने को लगभग तैयार हो गए। इंडियन एक्सप्रेस और एक दूसरा अंग्रेजी अखबार तमाम चीजों को छापता है। एक जगह 3 डिमांड्स हैं, एक जगह 4 डिमांड्स हैं। दोस्तों बात यह है कि ओम बिरला का व्यवहार जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर नजर आया, पूरी दुनिया उसको देख रही है। विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री यानी कि देश के प्रधानमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री, ये 3 लोग ऐसे हैं, ये जब चाहें किसी भी सत्र में इंटरवीन कर सकते हैं, बोल सकते हैं। राहुल गांधी के साथ जो व्यवहार हुआ है, एलओपी होने के बावजूद ओम बिरला कितनी सख्ती से उनके साथ पेश आए, इस बात को लेकर के नाराज हो गया दरअसल विपक्ष। कमर से बांध ली पूरी की पूरी पेटी और कहा कि अब तैयार हैं। पहले ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। 103 या 102 लोगों ने सिग्नेचर भी कर दिए हैं। 50 लोगों के सिग्नेचर की जरूरत होती है और ओम बिरला ये नहीं चाहते कि उनके माथे ये नाम आ जाए कि मेरे कार्यकाल के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया था, क्योंकि अब से पहले 3 या 4 लोगों के स्पीकर के खिलाफ ही आ चुका है। नरम पड़ते हुए नजर आए। अमित शाह खुद बुलाया है, अमित शाह के पास गए या खुद आए नहीं मालूम, अलबत्ता जब मेरी आप खबर सुन रहे हैं उनकी मीटिंग हो चुकी होगी। ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि वो डिमांड्स क्या है। राहुल गांधी को जिस प्रकार से बोलने नहीं दिया गया, सबसे पहली बात आपको ऐसे बोलना देना चाहिए। दूसरी उनकी डिमांड ये है कि लोकसभा स्पीकर का जो व्यवहार है, रवैया है, उसके बारे में भी विपक्ष के नेता यानी कि राहुल गांधी कुछ बोलना चाहते हैं। अब इस बारे में सलाह मशवरा करने के लिए उन्हें अमित शाह की जरूरत पड़ी। अमित शाह के सामने उनको आना पड़ा और बातचीत चल रही कि आखिरकार क्या विपक्ष के नेता को या विपक्ष के किसी भी नेता को एलओपी सहित ये इजाजत दी जाए कि वो लोकसभा के अंदर खड़ा होकर के ये बताए कि ओम बिरला जी को यानी कि स्पीकर को कि महामहिम आप संरक्षक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है पूरा का पूरा समय नहीं दे पाते, नहीं देने देते, ना बोलने देते हैं, ना आप नियमों का हवाला दे देकर बार बार उनको चुप रखते हैं। जैसा आपने देखा राहुल गांधी ने जब जनरल नरवणे की किताब का कुछ अंश पढ़ने की कोशिश की तो लगातार उनको 40, 42, 45 मिनट इंटरप्ट किया गया, बोलने ही नहीं दिया गया। और वहीं आपको मालूम है एक मांग तो ये, दूसरी मांग ये है कि निशिकांत दुबे का जो भी भाषण था, जिस तरीके से था आपने देखा, पूरे देश ने देखा, उसको अभी तक संसद की कार्यवाही से हटाया नहीं गया है। और तीसरे 8 सांसदों को तो आपने निलंबित ही कर रखा है। मतलब एक बात हो तो मैं आपको बताऊं, कहीं 4 कहीं 3 इस तरह की मांगों को लेकर के जब विपक्ष के नेताओं ने ओम बिरला से मुलाकात की तो उनके तेवर नरम नजर आए, ऐसा अखबारों में लिखा है। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा दोस्तों, मेरे पास शायद उसकी स्क्रीनशॉट है, मैं आपको शायद दिखा पाऊं। मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये खबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके पीछे की जो मैं कह सकता हूं कि थोड़ा पुरसाने हाल है वो भी आपको बताना जरूरी है। एक जगह अखबार ने लिखा कि ऑप्शन प्लेस हाउस ट्रूस फार्मूला बिफोर स्पीकर। दूसरा खबर लिखा है, दूसरी में लिखा है ऑप्शन वेक्स नॉट ट्रस्ट अगेंस्ट लोकसभा स्पीकर, डोंट सपोर्ट इट सेज टीएमसी। इसमें टीएमसी, अखिलेश यादव और ये लोग जो हैं, अभी इन्होंने तय नहीं किया है कि हम इस अविश्वास प्रस्ताव में, हालांकि अविश्वास कहते हैं लेकिन विश्वास प्रस्ताव कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, उसके अंदर भी लोग शामिल हैं। उनका कहना यह है कि जितना समय आप सत्ता पक्ष के लोगों को देते हैं, हमारे नेता को भी, एलओपी को भी, और बाकी जैसे अखिलेश यादव एक बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, टीएमसी एक बड़ी पार्टी है, इन लोगों को भी इतना समय मिलना चाहिए। अब इन तमाम धमकियों के सामने, इन तमाम अल्टीमेटम के सामने, देखिए आज पता चल जाएगा, जब तक आप मेरी खबर सुनेंगे ये बात क्लियर हो जाएगी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है या नहीं। लेकिन एक बात तय हो गई, वो ये है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं भूल ही गया हूं, वो ये है कि लोकसभा स्पीकर ने यानी कि ओम बिरला जी ने प्रधानमंत्री को एक चेताया था कि आप सदन में ना आइए, यहां जो महिला सांसद हैं उनका कोई अप्रत्याशित ऐसा व्यवहार देखने को मिल सकता है आपको, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना जो है भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं दिया। ऐसे में उनका कहना यह कि आप ये बताइए कि आपने जो ये अफवाह फैलाई कि उनको कुछ हो सकता है,
ये हालांकि गिरिराज के ज़बानी है, लेकिन उनका कहना यह कि आपको कौन सी सांसद ऐसी लगी जिनकी वजह से आपके पास कौन से सबूत हैं। ये 3-4 बातें लेकर के जब विपक्ष के लोग अड़ गए तो ओम बिरला अब नरम नजर आ रहे हैं। दोस्तों बात यह है, हमने सोमनाथ चटर्जी को देखा है, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, हमने बहुत सारे स्पीकर्स को देखा है। नो डाउट उनका रोल बड़ा क्रूशल होता है, उनको दोनों ही पक्षों की बातों को सुनना पड़ता है। सदन को चलाने में हकीकत में बहुत ज़्यादा सलाहियतों की और बहुत ताकत की ज़रूरत है, जहनी भी और दिमागी भी, सभी तरह की ताकत चाहिए सदन को चलाने में। लेकिन ऐसे में ओम बिरला जी ने जिस प्रकार का व्यवहार दिखाया है, मतलब कई लोग तो ये कहते हैं कि उनका चेहरा जब इधर होता है मीम्स बने, मतलब जब सत्ता पक्ष की तरफ होता है तो बिल्कुल चुप जी, और जब नो 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 मतलब विपक्ष की तरफ जब आते हैं तो आपके मुंह से नो नो निकल। ऐसे बहुत सारे मीम्स हैं, लेकिन मैं तो आपको सामने से फैक्ट की बात करना चाहता हूं। जब विपक्ष के नेता ने ओम बिरला से मुलाकात की, ये तमाम चीज़ें रखी और कहा कि आपके पास 11 बजे तक या 2 बजे तक का समय है, अल्टीमेटम लगभग दे दिया, हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। इसको सुनकर के कोई भी स्पीकर होगा, वो भले ही बीजेपी के कितने भी पक्ष में हो, वो थोड़ा सजग ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि तारीख याद करती है कि कौन से स्पीकर ने किस वक्त कैसे काम किया है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, चुनाव आयुक्त इस बार से जो पिछले बार के थे उनको याद किया जाता। देखिए, हालांकि मैं आपको बताऊं, याद इस सेंस में किया जाता है कि चुनाव आयोग का इन लोगों ने बना क्या दिया। एक TN शेषन को याद किया जाता है, उनकी पर्सनैलिटी। आप किसी चुनाव आयुक्त का नाम जल्दी से याद नहीं, मेरे याद नहीं आ रहा इससे पिछले, वो जो शायरी कर रहे थे गोयल साहब, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि उनके नाम ही याद नहीं आते। वजह मालूम है क्या है? क्योंकि कोई काम ऐसा किया नहीं है। जब आप एक तरफा या सत्ता के पक्ष में या सत्ता के दबाव में काम करने लगते हैं तो आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वही धूमिल होती है। मैंने आपके सामने TN शेषन का नाम क्यों ले दिया? क्योंकि उस वक्त मौजूदा दौर की हुकूमत के सामने उन्होंने पहली बार बताया कि चुनाव आयोग जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है और हम किस प्रकार से काम करते हैं, आपके दबाव में काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, बहरहाल बड़ी खबर यह है कि जब ये पता चला कि इस तरह की मांगे विपक्ष के लोगों की हैं, और उसके अंदर एक मांग ये भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पढ़कर सुनाऊंगा तो वक्त ज़ाया होगा, यही बातें जो मैंने आपसे कही। उसमें एक मांग ये है कि लोकसभा के अंदर ही आपके व्यवहार की भी समीक्षा की जाएगी विपक्ष के नेताओं के माध्यम से, कि ओम बिरला जी आपने क्या क्या किस वक्त किया है, आप कब कब नो बोलते हैं। इन बातों को सुनकर चौंक गए। अमित शाह से उनका मशवरा भी चल रहा है। जब मैं खबर बना रहा हूँ उस समय खबर यह आई कि उनकी बातचीत चल रही है। अब देखिए बहरहाल वो किस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव को टालने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन राहुल गांधी की ये धमकी, ये अल्टीमेटम, विपक्ष का ये अल्टीमेटम काम कर गया और आखिरकार ओम बिरला के नरम से पड़ गए। अब अमित शाह क्या कर दें, गॉड नोज, लेकिन फिर भी बात यह है कि विपक्ष की बातों को माना जा रहा है। अब देखिए, अभी आप जब तक मेरी खबर सुनेंगे तब तक पता चल जाएगा कि एक्चुअली में अविश्वास प्रस्ताव आया है या ओम बिरला जी ने इजाज़त दे दी कि आप मन की बात कह सकते हैं। जय हिंद।